नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। अगर हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें थोड़ी मदद करें। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेते और आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी मेरे कज़न के साथ घटी हुई थी। एक रियल स्टोरी है, उन्होंने मुझे पिछले साल शेयर की थी। चलिए, आज आपको मैं उन्हीं की ज़ुबानी ये स्टोरी शेयर करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट करी थी और मैं इधर उधर जॉब्स के लिए ट्राई कर रहा था और गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी कर रहा था। दोस्तों, आप सब लोग समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है उसके ऊपर अपने घर की जिम्मेवारियों का कितना बर्डन होता है। तो सेम मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा था। मैं जो ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद कहीं ना कहीं जॉब लेना चाहता था। घर वालों का भी काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर। तो दोस्तों, मैंने एक फॉरेस्ट रेंजर्स की जो भर्ती आई हुई थी, मैंने वो फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद से ही मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। तकरीबन 2 से 3 महीने मैंने उस कंपनी में जॉब की और साथ साथ में मैंने फॉर्म भरा था उसकी थोड़ी प्रिपरेशन भी, तैयारी भी कर रहा था साथ साथ में। दोस्तों, एग्ज़ाम हो गया था फॉरेस्ट रेंजर्स की और 1 से 1.5 महीने के बाद उसका रिज़ल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो चुका था। दोस्तों, ये सब कुछ अच्छा ही चल रहा था और मुझे भी काफ़ी फॉरेस्ट रेंजर की जॉब अच्छी लगी, क्योंकि मैं शहरी एरिया में रह रहकर वहाँ काफ़ी थक चुका था। तो मुझे भी थोड़ा शांत वातावरण देखना था और शांत वातावरण में रहने का शुरू से ही बहुत शौक़ था। फॉरेस्ट रेंजर्स की जॉब ऐसी ही होती है दोस्तों, आपको कहीं पे भी एक फॉरेस्ट में या कहीं पे भी आपको पोस्ट मिल जाती है, नाइट शिफ्ट मिलती है। अक्सर फॉरेस्ट रेंजर्स में नाइट शिफ्ट ज़्यादा होती है, डे की शिफ्ट कम होती है। तो मुझे भी नाइट शिफ्ट करने का काफ़ी शौक़ था। शायद भगवान ने मेरी सुन भी ली थी और मेरा सिलेक्शन हो चुका था फॉरेस्ट रेंजर्स की जॉब में। दोस्तों, मेरी पोस्टिंग उत्तराखंड में हुई थी। तो मैंने घर वालों का आशीर्वाद लिए और अपनी जॉब के लिए चला गया। मेरी कंपनी में, उस कंपनी में 2 से 3 महीने इंटरव्यू चली, ट्रेनिंग चली, चला गया। और फॉरेस्ट रेंजर्स की जॉब मैंने जब ज्वाइन की तो 1 से 2 महीने की मेरी ट्रेनिंग चली थी। ट्रेनिंग के दौरान हमें सब कुछ बताया गया था कि आपका काम क्या होगा, आपको क्या करना है, सब कुछ मुझे अच्छे से समझा दिया गया था। और मेरी अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, अब मेरी पोस्टिंग होनी थी। आज मेरी ड्यूटी का पहला ही दिन था और मैं मुझे एक उत्तराखंड में एक गांव में एक फॉरेस्ट के अंदर मेरी जॉब लगी थी। दोस्तों, मेरा काम यही था कि रात में अक्सर जो टावर्स बने होते हैं उन टावर के ऊपर चढ़ के 8 घंटे की मेरी शिफ्ट थी। 10 से लेकर के और 8 घंटे, 10 से लेकर के 6 बजे तक मेरी जॉब हुआ करती थी। जॉब की टाइमिंग हुआ करती थी रात को। तो अक्सर हमारा काम होता था कि टावर के ऊपर चढ़ के हमें निगरानी करनी होती थी। हमें एक दूरबीन दिया होता था। हम दूरबीन से इधर उधर देखते थे कि जंगल में कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई पेड़ तो नहीं काट रहे हैं, या जंगल में कोई आग तो नहीं लग गई है, या कोई शिकारी कोई किसी जानवर का शिकार तो नहीं कर रहा है। ये सब हमें देखना होता था। या रात में कोई जो घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट वगैरह, वो ना घूमने के लिए आए। जो मतलब कुछ लोग होते हैं एडवेंचर्स के काफ़ी दीवाने होते हैं, जो रात में कैंपिंग वगैरह जंगल में करते हैं। ये सब हमें बेसिकली यही सब हमें देखना होता था। और कुछ भी अगर गलत एक्टिविटी होती थी जंगल में तो हमारे सीनियर्स को हमें रिपोर्ट करना पड़ता था। हमारे पास एक सेल फ़ोन भी दिया होता था, सैटेलाइट फ़ोन जिसे बोलते हैं। दोस्तों, आज मेरी ड्यूटी का पहला ही दिन था और पहला दिन मेरे लिए काफ़ी लंबा हो चुका था, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी एक जगह पर खड़े रहने की। और ऐसे मुझे भी ये सब पसंद तो था, लेकिन फिर भी आप अगर काफ़ी टाइम से शहरों में रह रहे हो और अचानक से आपको एक सुनसान जगह पे 8 घंटे की शिफ्ट दे दी जाएगी, आपको खड़ा रहना और इधर उधर सिर्फ देखना है, तो ये काफ़ी मतलब अजीब लगता है और काफ़ी लंबा हो जाता है ये वक्त। बोलते हैं ना, इंतज़ार करते हैं तो टाइम काफ़ी लंबा हो जाता है। सेम वही चीज़ भी मेरे साथ हो रही थी। और जैसे तैसे सुबह हुई, मेरा पहले दिन की शिफ्ट ख़त्म हुई और मुझे अपने क्वार्टर में भेज दिया गया।
तो मैं गया, सुबह ब्रेकफास्ट किया मैंने, नहाया और सो गया। क्योंकि दोस्तों गर्मी काफ़ी थी, ठंड भी थी लेकिन वहाँ पर, लेकिन डस्ट होने की वजह से मैंने सुबह नहा लिया। मेरी 8 घंटे की शिफ्ट ख़त्म हुई और मैं अपने रूम में चला गया, ब्रेकफास्ट किया और मैं जाते ही सीधा सो गया। काफ़ी थका हुआ था मैं, खड़े खड़े काफ़ी थक चुका था। जब तक आपकी हैबिट नहीं होती है ना तो ऐसा ही लगता है। दोस्तों ऐसा 5-7 दिन तक चलता रहा और उसके बाद से मुझे अब आदत हो चुकी थी। दोस्तों एक दिन ऐसा ही था कि मैं अपनी ड्यूटी के लिए गया और जब मैं टावर के ऊपर चढ़ा और मैंने दूरबीन से देखा तो वहाँ दूर कहीं जंगल में धुआं निकल रहा है। तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा था और जब मैंने अपना सैटेलाइट फ़ोन से अपने सीनियर्स को कॉल की तो किसी ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। तो मुझे ये काफ़ी अजीब लगा कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं। अब मुझे ये बोला गया था आप कुछ भी हो जाए आपको अपनी जगह से नहीं जाना है, हिलना नहीं है। तो दोस्तों मेरा मन काफ़ी मचल उठा। मैंने कहा वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, शायद कोई शिकारी किसी जानवर को जला रहे हैं या कुछ भी, या जंगल में आग लग गई है, कुछ तो अजीब हो रहा है। मेरा मन काफ़ी मचल उठा था। तो दोस्तों मैंने फिर फ़ोन ट्राई किया तो किसी ने भी मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। तो ये सब जानने के लिए मेरा मन काफ़ी उत्सुक था। तो मैं वहाँ से नीचे उतरा टावर से और जंगल में उस दिशा की ओर बढ़ चुका था जिस तरफ वह आग लग रही थी। दोस्तों मैं चलता गया और उस लोकेशन पर पहुँच गया जहाँ पर वो आग जल रही थी। मैंने वहाँ का मंजर देखा तो मुझसे पहले ही वहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर आ चुका था और वो आग नहीं थी दोस्तों, वो किसी ने शायद सिगरेट पी होगी वहाँ पे और जला के वहीं पे फेंक दिया था। तो वहाँ पे उसके आसपास सूखी घास पड़ी थी, वो जलने लगी थी और वो बुझ चुकी थी क्योंकि उस फॉरेस्ट रेंजर ने वो आग बुझा दी थी। उस फॉरेस्ट रेंजर ने मुझे कहा कि कहाँ कौन हो तुम। तो उसने मेरी यूनिफॉर्म देख के पहचान लिया और बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हें बोला गया होगा ना कि जॉब के टाइम पे अगर कुछ भी हो जाए आपको अपनी लोकेशन चेंज नहीं करनी है, आपको अपनी जगह नहीं छोड़ती हैं। तो मैंने कहा कि मैंने सैटेलाइट से फ़ोन ट्राई किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मुझे लगा कुछ गलत ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो फॉरेस्ट रेंजर ने कहा तुम तुरंत अपनी जॉब पे जाओ। तो मैं तुरंत अपनी लोकेशन पे आ गया और अपनी जगह पे टावर के ऊपर जाके खड़ा हो गया। अब सुबह हो चुकी थी और उस फॉरेस्ट रेंजर ने हमारी कंपनी में ये बात बता दी थी। अब मुझे मेरे सीनियर्स ने काफ़ी डांट लगाई और मुझे बोला कि तुम इस जगह के काबिल नहीं हो और उन्होंने मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। दोस्तों इस बार मुझे जहाँ पे ड्यूटी दी गई थी वो एक घने जंगल के बीच ड्यूटी दी गई थी। पहले मेरी ड्यूटी तो थी वो जंगल के आउटसाइड पे थी, मतलब एक किनारे पे हमारी ड्यूटी लगी थी। मतलब आसपास का जो एरिया होता है किनारे किनारे पे हम किनारे से कवर कर रहे थे। लेकिन इस बार मुझे जो एरिया दिया गया था वो जंगल के बीच का जो सेंटर का एरिया होता है वहाँ पे मुझे ड्यूटी दी गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ सिर्फ मेरे अलावा वहाँ पे और कोई भी नहीं था। मुझे बोला था कि आपकी ये पनिशमेंट है, आपको 7 दिन तक यहीं ड्यूटी करनी है। दोस्तों मुझे काफ़ी अजीब और डर भी थोड़ा महसूस हो रहा था क्योंकि उस एरिया के अंदर मैं अकेला ही था। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर मुझे अंदर चल के आना पड़ता था। तो मैंने कहा ठीक है और मुझे उन्होंने सुबह अपनी एरिया दिखा दिया कि रात को आपको यहीं पे जॉब करनी है, यहीं पे शिफ्ट करनी है। तो मैं कुछ बिना बोले ही चला गया और खाना वाना खा के रात को अपनी शिफ्ट के लिए निकल पड़ा। 10 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होनी थी, मैं 9 बजे वहाँ से निकल पड़ा। दोस्तों चलते चलते काफ़ी थक चुका था मैं। पास ही एक नदी बह रही थी, मैंने वहाँ से पानी पिया और फिर चल पड़ा क्योंकि मैं अपने साथ पानी लाना भी भूल चुका था। और अपनी लोकेशन पे पहुँच गया और अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। दोस्तों 1 बज चुका था, मुझे काफ़ी प्यास भी लगने लगी। आसपास काफ़ी सुनसान था, कुछ भी मुझे गलत एक्टिविटी नहीं लग रही थी, सब कुछ शांत शांत लग रहा था और मुझे काफ़ी देर से प्यास लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कि
पास में जाके पानी पिया जाए। तो दोस्तों मैं अपने टावर से नीचे उतरा और पानी पीने के लिए चल पड़ा। दोस्तों मैं उधर जैसे ही मैं वहाँ से नीचे उतरा 1 से 1.5 किलोमीटर चला था, मैं क्या देखता हूँ कि वो नदी के पास से एक औरत मुझे दिखाई दे रही है। उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है और वो औरत भी मेरी तरफ बढ़ रही है। तो मुझे देख थोड़ा अचंभा हुआ कि मैंने कहा इतनी रात को यहाँ पे ये औरत क्या कर रही है। तो मैंने उस औरत की तरफ टॉर्च टॉर्च से उजाला किया तो मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दिया। उस औरत ने जब अपने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने अपने हाथों को अपने चेहरे को ढक लिया अपने हाथों से, और चूड़ियाँ और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में काफ़ी चूड़ियाँ थी उसके। मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा था और मैं औरत की ओर बढ़ा। मैंने कहा रुको, तुम कौन हो? दोस्तों मैं जैसे ही उस औरत की ओर बढ़ा तो और जैसे मैं उस औरत की ओर बढ़ा, मैंने अपना कदम बढ़ाया कि तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी और हवाओं का इतना शोर था कि मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मैंने अपनी आंखों को ढक लिया। मैं आगे कुछ देख नहीं पा रहा था और अचानक से हवा चलना बंद हो जाती है और मैं सामने देखता हूँ कि अब वो औरत वहाँ पे नहीं थी। ये मंज़र देख मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने कहा ये औरत कहाँ जा सकती है, इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? मैंने इधर उधर उसे ढूंढा लेकिन वो औरत मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। दोस्तों मैं काफ़ी डरा हुआ था और मैंने फटाफट से जाके पानी पिया और अपनी टावर की तरफ बढ़ने लगा और टावर पे जाके पहुंच गया। मुझे जब इस टावर पे बिठाया गया था, जब इस टावर के बारे में बताया गया था, तो मुझे मेरे सीनियर्स ने एक ही बात बोली थी, चाहे कुछ भी हो जाए आपको इस टावर से नीचे नहीं उतरना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ। तो मैं अपने उनकी बात मुझे याद आई और मैं टावर पे जाके चढ़ गया और जैसे तैसे सुबह हो गई और मैं अपने कैंप में आ गया। कैंप में आने के बाद मैंने जो मेरे साथ हुआ था, मैंने अपना एक दोस्त था उसे बताई। तो उसने बोला कि आपको बताया होगा कि आपको टावर से नीचे नहीं उतरना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप नीचे क्यों उतरे? तो ज़्यादा उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बोला कि आप नीचे क्यों उतरे। मैंने कहा यहाँ अजीब है, यहाँ कुछ बता भी नहीं रहे क्या चीज़ क्या सीन है। मैंने 2-3 बंदों से और पूछने की कोशिश की लेकिन सबने मुझे इग्नोर किया और इतना ही बोला कि टावर से नीचे नहीं उतरना है। तो अब रात हो चुकी थी, मैंने रात का खाना खाया और फिर से मेरी ड्यूटी का टाइम हो चुका था। अपनी ड्यूटी की तरफ निकला मैं और जाके अपनी ड्यूटी वाली जगह पे टावर पे जाके खड़ा हो गया। दोस्तों वही अब 1 बजे का टाइम हो रहा था। अब मैं क्या देखता हूँ कि वही औरत जो मुझे कल नदी के किनारे दिखाई दे रही थी, वो मुझे मेरे टावर से थोड़ी दूर ही कहीं पे दिखाई दे रही थी। एक पेड़ के पास वो बैठी थी मानो, और कुछ काट रही थी। मैंने उसकी तरफ दूरबीन किया। मैंने कहा ये तो वही औरत है जो मुझे कल दिखी थी। और मैंने इसे जब जूम करके देखा दोस्तों, वो औरत किसी बिल्ली को अपने चाकू से काट रही है। उसकी गर्दन उसने पहले ही काट चुकी थी, अब उसके हाथों को और उसकी पूंछ को और उसको पेट को बीच उसके पेट से उसे बीच से काट रही है। ये मंजर देख मुझे मेरी रूह कांप उठी। ये मंजर देख मेरा शरीर सुन्न पड़ गया और मैं काफ़ी डर गया। मैंने कहा ये औरत क्या कर रही है इस बिल्ली के साथ? दोस्तों फिर मैं उसे देखता रहा और वो एक एक करके वो बिल्ली को खाने लगी, बिना उबाले बिना पकाए। तो मुझे ये देख थोड़ा अजीब लगा, मुझे मुझे डर लगने लगा अंदर ही अंदर। मैंने कहा ये औरत कोई साधारण औरत नहीं है। बिल्ली का मांस खा रही है, वो भी कच्चा, बिना छीले। जो बिल्ली के बाल वाल होते हैं, खाल भी नहीं उतारी थी उसने ऊपर से और सीधा ही खा रही है। दोस्तों ये देख मैं थोड़ा डर गया क्योंकि उसने बिल्ली की खाल भी नहीं उतारी और उसे सीधा ही खा रही है। तो मेरे मन में डर लगने लगा कि ये कोई औरत सिंपल औरत नहीं है, ज़रूर ये कोई ना कोई चुड़ैल है। इतना सोचते ही मैं घबरा गया दोस्तों, बहुत घबरा गया। मैंने अपने सेल फोन से ट्राई किया तो वो उस दिन वाला सेम चीज़ मेरे साथ हुआ
कि किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था, ना मेरे सीनियर्स का, ना मेरे जूनियर्स का, ना मेरे हमारे कंपनी में कहीं पे भी फ़ोन नहीं लग रहा था। ये देख दोस्तों, मनी मन मैं काफ़ी सोचने लगा कि शायद ये औरत मेरी तरफ ना आए, मेरी तरफ ना आए। लेकिन जैसे उसने बिल्ली को फिनिश किया और उसने मेरी दूरबीन की तरफ देखा, मानो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे सामने खड़ी है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे दूरबीन के अंदर से ही घूर रही है। मुझे देख काफ़ी डर गया और मेरे हाथ से दूरबीन छूट चुका था। अब मैं क्या देखता हूँ कि वो औरत मेरी तरफ बढ़ रही है, अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ा रही है। ये देख काफ़ी डर चुका था और मैं वहाँ से भागने की कोशिश में था कि तभी मुझे उनकी एक बात याद आई कि कुछ भी हो जाए, आपको इस टावर से नीचे नहीं उतरना है। तो मैं मनी मन भगवान का नाम लेने लगा और वो औरत धीरे धीरे करके मेरे नज़दीक आ चुकी थी और मेरे टावर के नीचे आ चुकी थी और मुझसे बोलने लगी, तुम मेरा अगला शिकार हो, तुम नीचे आओ। तो ये देखो, मेरे मुंह से जुबान भी नहीं निकल रही थी दोस्तों, कोई भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहा था। मैंने उसको अपने जो कैबिन बना हुआ था टावर के ऊपर, उसे कस के पकड़ लिया और वहाँ से हिला भी नहीं। उस औरत ने मुझे बार बार आवाज़ें लगाई, लेकिन मैंने दोस्तों मानो कसम खा ली थी कि मुझे नीचे नहीं उतरना है। अब वो मैं क्या देखता हूँ कि वो औरत वहाँ से काफ़ी बुलाने के बाद चली जाती है। अब मैं क्या देखता हूँ, वो औरत वहाँ से चली जाती है और मुझे थोड़ा सांस में सांस आता है और मैं वहीं पे बैठ जाता हूँ और सुबह होने का वेट करता हूँ। जब सुबह होती है तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, मैं वहीं पे बैठा हुआ जहाँ पे हमारा हम रुकते थे, दिन में रेस्ट करते थे, वहाँ पे नहीं जाता हूँ। तो कंपनी वाले थोड़ी देर में आ जाते हैं और देखते हैं कि मैं वहीं टावर पे बैठा हुआ और काफ़ी डरा हुआ हूँ। तो मुझसे पूछते हैं, आप ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, आए क्यों नहीं? तो मैं उन्हें सारी बात बता देता हूँ। तो उस दिन के बाद से उन्होंने मेरी वहाँ पे जॉब नहीं लगाई और मुझे फिर से वहीं पे भेज दिया। दोस्तों, आप सभी को हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही बेहतरीन स्टोरी